लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर कराया था आप लोगों को, उसी को रिपीट करेंगे। और आज हम लोग वेंट ऑफ आफ्टर भी करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको डिनोट करते थे हम लोग पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, दिस प्रेशर ये किस लिए काम आता है? एक्चुअली दिस प्रेशर हैज सम स्पेशल फंक्शन। क्या फंक्शन है इस प्रेशर का? ये प्रेशर करता क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई करते हैं हम इस प्रेशर को, यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को शिफ्ट करता है टू दी प्योर साइड। ये पढ़ चुके थे सब कुछ, फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, पाई इज इक्वल टू CRT। अब मुझे इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। तो ये लास्ट का कॉन्टिन्यूशन टॉपिक है, तो कुछ जितना अभी समझ आता है इसको बस समझो। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, एंड दैट कंसंट्रेशन इज रिलेट टू मोलैरिटी, रिटी R। फाइन। अभी तक दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने इससे पहले। वन वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में मोलालिटी थी, राइट? मोलालिटी L, बट यहाँ मोलारिटी है, दिस इज हैविंग मोलारिटी। तो अगर हम इसको लिखें, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो N अपॉन V लिख दें। What is N here? Number of moles of solute. Here V stands for volume in liters. Of course, R is a gas constant, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुकी थी। And T is for temperature. That's it. Note करिए प्लीज। सो क्वेश्चन एक बस अभी बोर्ड पर देखेंगे। एक प्रोटीन सॉल्यूशन है, उस प्रोटीन सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया? हमने 1.26 ग्राम प्रोटीन लिया और उसको 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व कर दिया। हमने 1.26 ग्राम प्रोटीन पाउडर लिया और उस प्रोटीन पाउडर को कितने सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व करा है? 200 सेंटीमीटर। एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पर ये बन गया, हमारे पास बन करा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जब आपने डिसॉल्व करा तो इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो इतना है, पाई हमें गिवन है, हमें R पता है, टेम्परेचर पता है। बस हमें यहाँ पे जो प्रोटीन आप डिसॉल्व कर रहे हो उस प्रोटीन का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। सो जो बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन करा है मैं उनको थोड़ा सा ये फॉर्मूला इलैबोरेट करके बता देती हूँ। So the formula is pi is equal to N upon VRT। पर यार आपको पता है ना बच्चों, N is the number of moles। Number of moles क्यों क्या लिख सकते हैं? Given weight upon में मोलर मास, given mass upon मोलर मास। तो हम N को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं WB upon MB, यहाँ वॉल्यूम के साथ ही आ गया। R और T यहाँ पे न्यूमरेटर में रह गया। पुष्कर एंड किसने आज ज्वाइन करा है? पुष्कर के अलावा और किसने भी करा? यस, क्लियर है? बाकी सब लोग इस क्लास को पहले भी सीख चुके हैं। पाई की वैल्यू 2.7 10 की पावर -3, WB गिवन वेट ऑफ प्रोटीन 1.26 ग्राम, R 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम हमें यहाँ पर कितना गिवन है? दैट्स 200। और बच्चों MB आपको फाइंड करना है, तो यू कैन इजिली सब्स्टिट्यूट MB देयर और आप ये पूरा MB के प्लेस में नीचे ला सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? करेंगे? एक बार पॉज करना बच्चे। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग नोटिस करो, अभी मैंने तुम लोगों को R की वैल्यू जो लिखवाई उसकी यूनिट क्या लिखवाई? लीटर। R की वैल्यू में लीटर आ रहा है ना, लीटर बार आ रहा है, तो हम वॉल्यूम को लीटर में कंसीडर। अगर वो R की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में होती तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही लेते। दैट्स द डिफरेंस बस। तो उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। 1000 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो 4 समथिंग आ जाएगी, 4 समथिंग आ जाएगी। दैट्स राइट। ठीक है, पॉज करो।
वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करें, दो सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो दोनों सॉल्यूशंस आपस में आइसोटोनिक हो सकते हैं एक दूसरे के, दोनों आपस में हाइपरटोनिक हो सकते हैं, या दोनों हाइपोटोनिक हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर कंसिडर किया एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन थी 0.1, ठीक है, और मैं उसमें एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ जिसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 है, दोनों सेम कंसंट्रेशन के, तो दोनों आइसोटोनिक हो गए, ठीक है। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को समझते हैं। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा, पिछले क्लास में भी दिया था, टेक ककम्बर स्लाइसेस। आप ककम्बर स्लाइसेस लेंगे और आप उसमें सॉल्ट डालेंगे, आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम के बाद वहां से पानी बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है। आपको जरूरी नहीं है, कोई भी सैलेड लो, आप कोई भी सैलेड आप लेके देखो, आप वाटरमेलन, अभी तो मेलन्स का सीजन चल रहा है, पुट सम सॉल्ट, यू विल नोटिस आफ्टर सम टाइम इट रिलीजेस सो मच अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपनिंग, बोलो, बताते हैं। तो जैसे ही आपने कोई भी पीस लिया है यहाँ पे वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन के अंदर जो वाटर है उसमें ज्यादा सॉल्ट है या बाहर? बाहर ज्यादा सॉल्ट है, बाहर पानी कम है क्योंकि हमने इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया। तो पानी की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर उसके लिए हाइपरटोनिक हो गया सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, जहां वाटर कंटेंट कम वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, वाटर वहां से बाहर आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई ना इसकी। कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वी कॉल इट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस वाटरमेलन को डालती हूँ सिर्फ पानी में, प्योर वाटर के अंदर, नोटिस करना हल्का सा स्वेलअप हो जाएगा। एग्जाम्पल बात करते हैं सोयाबीन्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सोयाबीन्स? देखा है उनको वाटर में डिसॉल्व करा मम्मी ने, या रेजन्स, किशमिश, रात को पानी में डिसॉल्व किया, सुबह देखा स्वेलअप हो जाती है, क्योंकि जब उन्होंने पानी में डिसॉल्व किया तो सिर्फ पानी लिया या सॉल्ट भी डाला है उसमें, तो पानी उसके लिए एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, बाहर कम है, बाहर प्योर पानी लिया तो पानी हाइपोटोनिक है, अंदर एंटर कर जाएगा। अब और अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ जब भी हमें कैनुला लगाया जाता है हाथ पे कोई भी मेडिसिन देने के लिए, उस मेडिसिन को कैनुला के थ्रू जब हमारी बॉडी में अंदर एंटर कराया जाता है तो वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन की परसेंटेज के साथ हमें मेडिसिन मिक्स करके दिया जाता है। ध्यान से सुनना, हमारे ब्लड के साथ अगर कोई भी सॉल्यूशन मिक्स हो सकता है तो वो इस कंसंट्रेशन का। अब दीदी समझ नहीं आ रहा ब्लड के साथ क्या है, सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी सी योर ब्लड इज लिक्विड, ये कैसा क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअल ब्लड इज जस्ट द सेल्स आर फ्लोटिंग इन लिक्विड। एक्चुअल ब्लड क्या है भैया? क्या है ब्लड तुम्हारा? ब्लड इज एक्चुअली द सेल्स which are floating in, बोलो, लिक्विड। और वो लिक्विड कौन है? प्लाज्मा। उसमें जाती है हमारी मेडिसिन। अब हमने ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस किया 0.91% का सॉल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्लाज्मा से मैच कर रहा है वो सॉल्यूशन, आपके ब्लड सेल्स की शेप जैसी थी वैसी ही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं होगी। अब आपने, आपके डॉक्टर ने गलती से उस सॉल्यूशन की परसेंटेज को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है इससे ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ तो वो कौन सा हुआ? हाइपरटोनिक। तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी, हाइपरटोनिक है, मोर सॉल्ट। अब मोर सॉल्ट होगा तो क्या होता है? ब्लड के सेल्स ना बड़े दयालु है, इनको जहां पानी की कमी नजर आती है अपने अंदर का पानी दे देते हैं। तो जैसे बाहर ज्यादा सॉल्ट वाला सॉल्यूशन आया जिसमें पानी कम था, तो सेल्स ने क्या करा? अपना पानी लूज कर दिया, सेल्स के अंदर से पानी बाहर निकल गया, सेल्स श्रिंक, आपके ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर डॉक्टर ने इस कंसंट्रेशन से कम का मेडिसिन दिया तब क्या होगा?
तो जब आपको इस कंसंट्रेशन से कम का मेडिसिन दिया जा रहा है तो वो कौन सी वो सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक। मतलब उस कंसंट्रेशन का मतलब पानी नहीं है, कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्ट है। सॉल्ट कम है यानी पानी ज्यादा है। अब बाहर पानी ज्यादा है तो इतने भी दयालु नहीं है कि पानी लेंगे नहीं। जब ज्यादा पानी आता है तो लेंगे ही लेंगे। ऑफ कोर्स यस, कहेंगे दे दो हमें, ये सेल स्वेलअप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये बात? जनरली हमारी बॉडी में, हमारे फेस पे जो स्वेलिंग आती है ना, जनरली ये इसी वजह से आती है। हमारे बॉडी के अंदर अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सॉल्ट की कम हो जाए। आपको एक बात बता, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है ना? पानी पीना मतलब 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए डेली। ये बिल्कुल गलत बात है। यस, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे हर किसी की बॉडी अलग अलग वाटर इनटेक पे बनी है। हमें वाटर इनटेक अकॉर्डिंग टू आवर मसल्स करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर वेट करना चाहिए। हमारा वेट कितना, उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को वाटर की नीड है। हमने कहीं सुन लिया, हम जबरदस्ती दिए जा रहे पानी यार, दिए जा रहे पानी। अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर कंसीडर कंडीशन हो गई ना ये, तो तुम्हारे सारे सेल्स फूल जाने, तुम्हारा आयनिक बैलेंस बिगड़ जाना और उससे ब्रेन हेल्थ सबसे ज्यादा सफर करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी प्लीज सुबह से लेके 8 से 10 ग्लास गिनती से पानी किसी को नहीं पीना। अकॉर्डिंग टू नीड पीना। जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पियो, अच्छे से पियो तब। दैट्स द नीड। पॉज करो। समझ आ गया आप लोगों को? हाइपरटोनिक फॉर डूइंग दिस एफर्ट्स। एंड अब जिनका बीपी हाई रहता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आई विल मेक यू क्लियर। आप नोटिस करेंगे जिनका बीपी हाई रहता है उनके आईज के नीचे यहाँ पे स्वेलिंग रहता है, पफी रहते हैं उनके आईज। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में ऐसे मेंबर्स हैं जिनका बीपी हाई रहता है या उनको बीपी के इश्यूज हैं? यू विल नोटिस कि सुबह सुबह उठ के कभी कभी उनका फेस बहुत स्वेल रहता है और आईज के नीचे तो हमेशा ही एक अच्छा खासा पफी आपको दिखेगा, पफीनेस। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज उन्हें ये एक क्रॉनिक डिजीज है, एडेमा या एंडेमा। दैट डिजीज इज व्हाट? ये क्या है एक्चुअली? ये होता क्यों है? अब वो बेचारे इतना सॉल्ट ले भी नहीं रहे ना, तब भी हमारे बॉडी में कुछ लोगों को बीपी प्रॉब्लम है, इस वजह से पफीनेस रहता है फेस पे, और कुछ लोग सॉल्ट ज्यादा लेते हैं तो उनकी बॉडी में ऐसा रहता है। सॉल्ट ज्यादा लेना मतलब हम लोगों को रहता है यार कि नमक ज्यादा खाना है, एक्सेसिव खाना है, मतलब इतना भी नहीं अच्छा। सैलेड के ऊपर इतना नमक खाते हैं कि यार तुम सैलेड का मतलब पूरा खराब कर देते हो। उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो तो पानी बन के बह गए प्लेट में और आपने सिर्फ और सिर्फ फाइबर या रफेज खा लिया। सो प्लीज सैलेड लो पर ऐसा सॉल्ट वॉल्ट इतना अवॉइड करो। तो सॉल्ट खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें सॉल्ट अच्छे से घुल जाएगा, तो हमारे बॉडी के ब्लड में जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, उसका जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड है ज्यादा सॉल्ट खाने से, नॉट ओनली प्लाज्मा, जो भी हमारे बॉडी का लिक्विड कंटेंट है, सेल्स के बाहर लिक्विड है जिसमें हमारे सेल्स प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है ना, तो वाटर में, वाटर का मतलब क्या, सेल्स के अंदर भी पानी है, सेल्स के बाहर भी पानी है। तो जो सेल्स के बाहर पानी है वो सॉल्यूशन अभी तक तो आइसोटोनिक था, पर अगर हम ज्यादा सॉल्ट खाते हैं या हमारा बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो वो जो सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक बन जाता है। अभी क्या होता है कि हमारे सेल्स जो है वो मैंने अभी बताया था, इतने काइंड है, इतने दयालु है कि जैसे ही देखते हैं बाहर बेचारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हमारे ब्लड के सेल्स खुद का पानी निकाल देते हैं बाहर। हमारे सेल्स तो श्रिंक हो गए पर बाहर पानी आ गया। अब हमारी बॉडी में जो अंदर बहुत सारा पानी ऐसा इकट्ठा हो जाता है सेल्स के आसपास, जब सेल्स के आसपास पानी 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 बहुत ज्यादा रहेगा, वो पानी आपकी बॉडी में स्वेलिंग दिखाता है सुबह सुबह फेस पर जो होती है। गॉट इट? तो आईज के नीचे जो पफीनेस आ रही है वो किस वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ स्वेलिंग। दैट स्वेलिंग क्यों आई? स्वेलिंग क्यों आई है? क्योंकि इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी सेल्स के बीच में स्पेस में पानी आ गया। वो पानी एक्स्ट्रा कहां से है? क्योंकि सेल्स ने लूज कर दिया। और सेल्स ने पानी क्यों लूज किया? क्योंकि सेल्स के बाहर का सॉल्यूशन किस नेचर का हो गया? हाइपरटोनिक नेचर का हो गया। पॉज कर दो। समझ गए क्लास? अभी जो हमने इतनी सारी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनका क्या यूज था बताओगे? अभी ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिखा था बोर्ड पर, डिप्रेशन पढ़ा, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, रॉल्स लॉ पढ़ा। बताना इसका यूज क्या था? हम एक्चुअली
सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाह रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मकसद था जो भी तुम्हारा सॉल्यूट, मतलब तुम सॉल्यूशन बनाने के लिए व्हाटएवर द सॉल्यूट यू आर एडिंग, उस सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाह रहे हो। तो पुष्कर और तनिष्क, इन्होंने अभी रेगुलर क्लासेस नहीं ली तो बता दे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अब तक टोटल 4 पढ़ी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक अभी पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर से अभी हमने सॉल्व करके लास्ट में एमबी निकाला था। तो एक्चुअल यूज इनका यही होता है। अब करा क्या, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल ली, हमने रूल्स बना लिए, हमने लोगों को बता दिया। बाद में पता चला कि जो मोलर मास हम निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है। तो हंसने की तो बात ही नहीं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन एंड रिजल्ट्स। तो भाई हम तो यही है। तो हुआ क्या, ये तो रॉन्ग आ रहा है। तो भाई साइंटिस्ट के पास गए वापस कि तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो फेल हो गई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि 2 चीजें हैं, अगर होंगी तभी हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रूल है वो काम करेगा। तो हमने कहा ठीक है बताओ भाई कौन सी 2 चीजें हम ध्यान में रखेंगे आगे से उन 2 चीजों को। तो इन्होंने बोला सॉल्यूशन ऐसे लो जो क्या हो काफी, फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, डाइल्यूट। मतलब इतने डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो उसमें सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा हो। सॉल्यूट ज्यादा मत लेना, अगर आपने ज्यादा सॉल्यूट ले लिया तो आपका मोलर मास गलत आएगा। हमने कहा अच्छा भाई, मतलब इतना तुम्हारा चलेगा कि सॉल्यूशन भी तुम्हारी मर्जी से लेना है। हम अपनी मर्जी से किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मोलर मास भी नहीं निकाल सकते। साइंटिस्ट ने कहा नहीं अभी हम तो ये 2 कंडीशन देंगे। दूसरी उन्होंने क्या दी, जो भी तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, जो भी सॉल्यूट ऐड करा, मान लो हमने NaCl ऐड किया, आप सबको पता ना NaCl क्या होता है, जाके डिसोसिएट हो जाता है। तो भाई जो भी तुम सॉल्यूट डाल रहे हो वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये एसोसिएट वर्ड क्या है, एसोसिएट का मतलब होता है कि हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालते हैं और पार्टिकल्स अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं एक साथ। ये 2 काम नहीं होने चाहिए। तो भाई हमने कहा यार ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, हम तो डिफरेंट सॉल्यूट्स लेंगे तो इसका मतलब तुम्हारा रूल फेल है, तुम तो अपने रूल को अपने पास रख लो, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं करेंगे। ये खराब प्रॉपर्टीज है क्योंकि इससे हम जो मोलर मास निकाल रहे हैं गलत आ रहा है। तुम साथ में 2 कंडीशंस दे रहे हो, इतनी कंडीशंस तो हमें शादी करते हुए नहीं मिली, इतनी कंडीशन तुमने दे दी। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद रिजल्ट निकला कि ठीक है भाई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को करेक्ट करता है। तो छोटा सा चेंज करा गया हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेंगे, जो मैंने आपको सारे फॉर्मूला सिखाए वो सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, पर उनमें हम छोटा चेंज करेंगे और इससे जो नए बच्चे आए उनको बेनिफिट ये हो जाएगा। तुमने भी नहीं पढ़ा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले, उनसे बेनिफिट ये हो जाएगा कि तुम एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोबारा समझ लोगे, सारे फॉर्मूलाज लिखूंगी मैं, और उनका करेक्शन भी सीख लोगे साथ साथ। तो 2 कंडीशंस ये क्लियर हुई। क्या कंडीशंस दी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही काम कब करेंगी, जब सॉल्यूशंस कैसे हो, और सॉल्यूट जो डाल रहे हो वो क्या नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो आंसर गलत आएगा। फिर हमने कहा ये दोनों कंडीशन होते हुए भी आंसर सही कैसे आ सकता है, तो उन्होंने कहा आप यूज करो वैन हॉफ फैक्टर। एक्चुअली अपॉस्ट्रोफी आता है यहाँ पे फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, ये यूज करो। अब वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे आगे, रेड मार्क के साथ इसको पॉज करेंगे।